ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री लीला साहजी महाराज एक बार संध्या के समय बैठे थे, समाधिस्थ थे। बैठे हुए वे आत्मानंद की मस्ती में मस्त थे। जहाँ स्वयं ही आनंद स्वरूप हो, उनको अब क्या प्राप्तव्य शेष रहा। फिर भी अंतर्मुख रहने का संतों का स्वभाव होता है, तो वे अपने आत्ममस्ती में बैठे हुए थे। इतने में किसी एक व्यक्ति ने आकर उनको प्रणाम किया। स्वामी जी ने आंखें खोलकर प्रेम पूर्वक पूछा, तुम कौन हो? स्वामी केशवानंद अर्थात मैं केशवानंद हूँ, आगंतुक ने कहा। पूज्य लीला साहजी महाराज के सद्गुरुदेव का नाम भी स्वामी केशवानंद था। आगंतुक के मुख से जब उन्होंने अपने गुरुदेव का नाम सुना तो उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भर आए। स्वामी जी की 88 वर्ष की उम्र, ज्ञान की परिपक्व अवस्था, अद्वैत वेदांत की चरम सीमा पर पहुँचे हुए, जहाँ गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं रहता, उस परम पद में पहुँचे हुए ऐसी अवस्था में भी गुरुदेव की स्मरण मात्र से शिष्य के हृदय में कैसा बाल्य भाव उमड़ आता है। गुरुदेव के प्रति ऐसे प्रेम और अहोभाव के बल पर ही शिष्य गुरुत्व को झेलकर और पचाकर गुरु समान बन जाता है। धन्य है भारत देश, जिसकी भूमि ऐसे सत शिष्यों और सद्गुरुओं की चरण रज से सदा ही पावन होती रही है। शिष्य को अपने गुरु में विश्वास होना चाहिए कि गुरु के साथ जो संबंध है वह जीवन में महानतम है। जीवन में मेरे प्रियतम और निकटतम संबंधी मेरे गुरु हैं। उसके बाद मेरी माता, फिर मेरे पिता। मेरा प्रथम आदर गुरु के लिए है। यदि मेरे पिता कहे यह करो और मेरे गुरु कहे इसे मत करो तो मैं वह नहीं करूँगा। गुरु मेरे जीवात्मा को मुक्त करते हैं। पिता और माता मुझे यह शरीर देते हैं, पर गुरु मुझे आत्मा में नया जन्म देते हैं। परमात्मा और जीवात्मा, धर्म और मुक्ति के बारे में विवाद और तर्क करते हैं, यह आध्यात्मिकता नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिकता पुस्तकों में, सिद्धांतों में अथवा दर्शनों में निवास नहीं करती। यह विद्वता और तर्क में नहीं, वरन वास्तविक अंतः विकास में होती है। गुरु का स्पर्श, आध्यात्मिक शक्ति का संचरण तुम्हारे हृदय में जान फूंक देगा। तब विकास आरंभ होगा। तुम आगे और आगे बढ़ते जाते हो।
शिष्य को गुरु की पूजा स्वयं ईश्वर के समान करनी चाहिए। जब तक मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार स्वयं ही न कर ले, वह अधिक से अधिक सजीव ईश्वर को मनुष्य के रूप में ईश्वर को जान सकता है। इसके अतिरिक्त वह ईश्वर को कैसे जानेगा? गुरु ईश्वर हैं, उससे तनिक भी कम नहीं। गुरु वह आभा में चेहरा है जिसे ईश्वर हम तक पहुँचने के लिए धारण करता है। जब हम एकटक उसे निहारते हैं तो धीरे धीरे परमात्मा प्रकट हो जाता है।